Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Travel Man. How are you guys doing? Asim Bhartwaj this side. और ये वीडियो है फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री फैसिलिटी के बारे में, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. आपने ऐसी वीडियोस काफ़ी देखी होंगी, आई एम श्योर. और काफ़ी लोग ट्रैवल भी करते हैं तो लोगों को अच्छी नॉलेज भी है इसके बारे में. लेकिन जिनको नहीं है या जिनको क्लैरिटी पूरी नहीं है, आज मैं पूरी चीज़ें आपको, आपके डाउट सारे क्लियर करूँगा इस एक वीडियो के अंदर. एंड टू एंड आपको चीज़ें बताऊँगा. तो हम जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है जाने का, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है, डिटेल में सब चीज़ बताऊंगा. एंड प्लस आपको सिंगापुर होके जाना है या नहीं जाना है. ठीक है, सिंगापुर होके जाना है या नहीं जाना है, या आपको सिंगापुर का सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है या मल्टी एंट्री वीज़ा लेना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो. ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करेंगे तो सारे फ्यूचर अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे. प्लस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर दिस. अब यहाँ पे मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बात करता हूँ. तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगापुर का वीज़ा ही आपको चाहिए. ठीक है, आपके पास शेनेगन, यूएस, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया का अगर वीज़ा है, अब वो चाहे ट्रैवल मतलब टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो या बिजनेस वीज़ा हो, वो चलेगा. हर कैटेगरी का वीज़ा इसमें एक्सेप्टेबल है. अब ये हो सकता है कि आपके पास इन कंट्रीज़ के वीज़ाज ना हो या मुश्किल हो रही हो आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले. यूएस का वीज़ा इतना आसान नहीं होता, अपॉइंटमेंट डेट ही इतनी लंबी है आजकल. ठीक है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है. शेनेगन का वीज़ा पे रिजेक्शन आ रहा है लोगों का बिना बात के. एंड कनाडा के साथ रिलेशंस इतने अच्छे आजकल नहीं, जैसे कि आपको पता है. तो कनाडा का वीज़ा भी आप पता नहीं ले पाए या ना ले पाए. तो कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर का वीज़ा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि आसान है, काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी आ जाता है, 4-5 दिन में इशू आ जाता है, इशू हो जाता है, या 10 दिन भी लग सकते हैं उसको, लेकिन आ जाता है. प्लस प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, सिंगापुर जो है क्लोजेस्ट है फिलीपींस के. तो 2 घंटे 2.5 घंटे की फ्लाइट, आई थिंक दैट्स इट. तो इसलिए सिंगापुर का वीज़ा लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको स्टे पीरियड कितना मिलता है. तो 14 दिन का आपको स्टे पीरियड मिलता है. वीज़ा फ्री होता है, कोई आपको ऑन अराइवल चार्जेस इसके एडिशनली नहीं लगते हैं. फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मतलब डायरेक्टली भी आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इंडिया के केस में क्या है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं नहीं इतनी आसान. मतलब मोस्टली फ्लाइट्स या तो कोलालमपुर से जा रही है, बैंकॉक से जा रही हैं, या सिंगापुर से जा रही हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं आप. और अगर डायरेक्ट जा सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगापुर से ही होते हुए जाएं. ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल लेता हूँ उन लोगों का. काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम पहली बार फॉरेन ट्रिप करने लगे और फिलीपींस ही हमें जाना है, तो हम क्या करें कि हम जा सकते हैं, कोई रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा हमारा. तो ऐसे सिनेरियोज आते हैं. कुछ लोगों के पास फ्रेश पासपोर्ट्स होते हैं, तो उनको ये लगता है कि क्या मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा. पहली चीज़ तो ये टूरिस्ट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल है. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए. दूसरी चीज़ ये है बेसिकली कि आप अगर पहली बार जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सिंगापुर का वीज़ा ले रहे हैं तो सिंगापुर होते हुए जाएं और सिंगापुर में रुक के जाएं, ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो सके. क्योंकि सिंगापुर के वीज़ा के बेसिस पे ही वीज़ा फ्री मिलता है. तो एटलीस्ट आप वहाँ ज़रूर स्टे करें अगर आप पहली बार जा रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे आप हैं. थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा आपका, लेकिन आप 2 कंट्रीज़ भी देखेंगे साथ में, राइट. और सिंगापुर ज़रूर देखना चाहिए. अब हम बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंट्स की. डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ. यहाँ पे आपको चाहिए होती है रिटर्न फ्लाइट टिकट्स. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न फ्लाइट टिकट बोला है तो आपको इंडिया की टिकट ही वापस करानी है. आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी दिखा सकते हैं. मतलब कि मैं फिलीपींस से मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, तो मैं ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखाऊंगा विद द प्रूफ कि मैं कंट्री आपकी 14 दिनों के अंदर छोड़ूंगा. ठीक है, ये आपके हाथ में होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीज़ा आप स्टिकर वीज़ा लेके नहीं जा रहे, आप वहाँ जाके वीज़ा मांग रहे हैं, खरीद रहे हैं. ठीक है, अब इसके अलावा आपको चाहिए होती है होटल रिजर्वेशन या बुकिंग्स. होटल बुकिंग्स हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बारे में वो ज़रूर पूछते हैं. काफ़ी केसेस में पूछते हैं. ऐसा हो सकता है भाई किसी को ना पूछा हो, लेकिन मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछते हैं. इसके अलावा हार्ड कॉपी आपको, जो भी कंट्री का वीज़ा आपके पास, यूएस का, शेनेगन का, या सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, तो वो जो है बेसिकली आपको उसकी कॉपी वो जो है ज़रूर कैरी करनी है. ट्रैवल आइटनरी आपको जो है यहाँ पे बतानी है इनके केस में, बिकॉज ट्रैवल आइटनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप कहाँ स्टे करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, ये इनको देना पड़ता है. तो एक आइटनरी का फॉर्मेट आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज लेके ट्रैवल आइटनरी को बना सकते हैं फिलीपींस की. ठीक है, देन इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जैसे मैं पहले कह रहा था. तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो अच्छी बात है. तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनके लिए है कि सिंगापुर होते हुए ज़रूर जाएं आप. यहाँ आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई स्टैम्प नहीं लगी हुई, तो आप ज़रूर जाएं, स्टे करें सिंगापुर में. ओके,
फिर इसके अलावा आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम, उससे नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब क्या था कि पहले आप वन हेल्थ पास भरते थे, जिसे ट्रैवल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। बेसिकली आपको डिक्लेरेशन देनी होती है आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, क्या आप मतलब कि कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है आपको, ये सब फलाना चीज़ें ढमकाना होता था उसके अंदर। तो अब क्या है, उन्होंने वन हेल्थ पास को हटा दिया, उसको रिप्लेस किया है ई ट्रैवल कार्ड से। तो उसमें आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, और वो आपको भरना होता है विद इन 72 आवर्स बिफोर यू एंटर फिलीपींस। जाने से पहले आपको भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो एंट्री डिनाई भी हो सकती है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको पहले इंसिस्ट करें कि भैया तेरे को तब इमिग्रेशन क्लियर करने देंगे जब तक तू जो ई ट्रैवल कार्ड है नहीं भरता। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस नंबर एक मिलेगा बारकोड के साथ, वो बारकोड वो स्कैन करते हैं, बेसिकली वो आपसे मांगते हैं, वो उसका भी फोटो कॉपी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक डिबेटेबल टॉपिक है बेसिकली कि क्या वो कोई एक्सिट फीस लेते हैं 600 पेसोस की। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, कोई एक्सिट फीस आपको देनी नहीं पड़ती अनटिल अनलेस यू आर स्टेइंग इन द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मिनिमम। पहली चीज वो क्यों होता है। प्लस दूसरी चीज ये है कि कुछ एयरपोर्ट्स के ऐसे रेगुलेशन नॉर्म्स हो सकते हैं जहां पे वो हो सकता है कि एयरपोर्ट कहेंगे आपको एक्सिट फीस पे करनी पड़ेगी, यूजुअली नहीं है। आपको एक्सिट फीस पे नहीं करनी पड़ती है अगर आप फिलीपींस को छोड़ के जाने लगे हैं, जो कि 600 पेसोस की होती है। और अगर ऐसा है कहीं पे, अगर आपको ऐसा कहीं डाउट लगता है या आपको इसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना है, तो बेटर ये है कि हमारी एक यूजुअली हैबिट होती है कि जब भी हम किसी कंट्री को छोड़ते हैं तो उसकी जो लोकल करेंसी होती है हम एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लेते हैं और डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जाते हैं। तो कुछ पैसों छोड़ देना, ताकि अगर ऐसी नौबत आती है तो इमिग्रेशन तो लोकल करेंसी में एक्सेप्ट करता है, वो डॉलर्स में एक्सेप्ट करें ना करें उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप फंस सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। यूजुअली कोई भी एक्सिट फीस नहीं होती, मैं फिर बोलता हूँ, लेकिन वो तो ही हो सकती है। दो रीज़न कारण हो सकते हैं उसके। पहला ये है रीज़न कि आप डिपेंड करता है किसी और एयरपोर्ट से आप फिलीपींस को छोड़ रहे हैं, या आप एक साल तक फिलीपींस में रहे या उससे ज़्यादा रहे, तो आप हो सकता है कि आपको फीस देनी पड़े, यूजुअली नहीं है। अब दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कि शैल आई स्टे इन सिंगापुर और नॉट, ये ज़रूरी है रुकना। एक्चुअली इसका सिंपल जवाब ये है कि सिंगापुर का अगर मल्टी एंट्री वीज़ा है, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगापुर में रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, एक्सेप्ट जो लोग पहली बार जा रहे हैं या फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उनको तो ज़रूर जाना चाहिए, वो ये रिस्क ना लें। ठीक है, तो सिंगापुर होते हुए जाएं, क्योंकि सिंगापुर वीज़ा के बेसिस पे ही आपको फिलीपींस में एंट्री मिल रही है, ना भूलें आप इस चीज़ को। वैसे मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने मल्टी एंट्री वीज़ा लिया है, आप सिंगापुर 1-2 दिन या 3 दिन रुक के जाएँ। सिंगापुर एक अच्छी जगह एक्सप्लोर भी करेंगे और 2 कंट्रीज़ आप एक साथ देखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, फिर बोलता हूँ, कि आपको सिंगापुर में रुकना है। वो इसलिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को बिकॉज ट्रांजिट लोग यूजुअली जो फ्लाइट्स होती है अवेलेबल है सिंगापुर, वाया सिंगापुर, तो इसलिए लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है ट्रांजिट को लेके। ठीक है, और एक और कैच है इसके अंदर, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिंगापुर जो है कोई आजकल स्टैंप नहीं करता। मतलब कोविड से पहले तो स्टैंपिंग होती थी प्रॉपर, मेरे पासपोर्ट भी सिंगापुर की एंट्री एग्जिट स्टैंप लगी हुई है, लेकिन अब वो नहीं करते। कोविड के बाद से उन्होंने कॉन्टैक्टलेस इमिग्रेशन शुरू कर दिया है, का कॉन्सेप्ट कर दिया है। तो फिलीपींस अगर आप जाते हैं तो फिलीपींस वाले कैसे इस चीज़ को जानेंगे कि आप सिंगापुर होके आए हैं नहीं होके आए, उनको क्या पता लगेगा जब कोई स्टैंप ही नहीं पासपोर्ट पे। लेकिन इसका एक कैच आपको मैं देता हूँ। ठीक है, जब आप सिंगापुर यूजुअली ट्रैवल करते हैं और सिटी में जब एंटर करते हैं तो एसजी अराइवल कार्ड भर के जाते हैं, 72 घंटे के अंदर भरना होता है। बाय द वे उसके ऊपर भी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, अगर आपको देखना हो सिंगापुर होते हुए जाना है तो एसजी अराइवल कार्ड जब आप भरते हैं तो इमिग्रेशन आपकी डिटेल्स एयरपोर्ट पर चेक करता है और आपको एक ईमेल इशू किया जाता है, दैट मीन्स योर परमिट टू एंटर द सिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है कहना कि अगर मैं फिलीपींस जाता हूँ तो उनको क्या पता कि मैं सिंगापुर होके आया हूँ या नहीं होके आया हूँ, क्योंकि कोई स्टैम्प तो है नहीं पासपोर्ट पे। तो अगर किसी ने ज़्यादा प्रोब करना तो आपसे ये भी पूछ सकता है आप सिंगापुर गए थे या नहीं गए थे, तो वो जो ईमेल आती है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट होती है एक काइंड ऑफ, वो आप दिखा दीजिए कि आप सिंगापुर होके नहीं आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, या होटल बुकिंग दिखा दीजिए आप वहाँ गए या नहीं गए थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं टूरिस्ट से। ठीक है, ये ज़रूर पूछेंगे आप कितने दिन के लिए आए हो, क्यों आए हो और कहाँ स्टे करोगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है, अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल्स और लेता हूँ, अगर यार यूएस का वीज़ा है मेरे पास, उसके बेसिस में फिलीपींस जा रहा हूँ, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं 1.5 लाख की टिकट खर्च के यूएस जाऊँ पहले और उसके बाद में फिलीपींस एंट्री लूँ? तो वैलिड वीज़ा होना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी हो। ठीक है, प्रोवाइडेड, जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, कोई स्टैम्प नहीं पासपोर्ट पे, देन इट्स ओके, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट एनी ऑफ दीज कंट्रीज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
काफ़ी लोग जो होते हैं कभी कमेंट्स कर देते हैं अपने हिसाब से, तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है औरों को, तो मैं उसे क्लियर करता हूँ कि आप इंडिया से गए पहले जापान से आप गए ताइवान के बाद आप गए फिलीपींस, फिर आप जाओगे सिंगापुर अभी नहीं गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिंगापुर जाना ज़रूरी नहीं है, एंटर करना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी अगर इस केस में आप देखें, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर आप जापान से होते हुए जा रहे हैं तो जापान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिस्टेड कंट्रीज़ फॉर वीज़ा फ्री फैसिलिटी। अगर इसका वीज़ा है तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं फिलीपींस एंटर कर सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि सिंगापुर से होते हुए जाना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप रुकते भी हैं सिंगापुर में, मिनिमम आपका 2 से 3 दिन का स्टे पीरियड होना ज़रूरी है। और मैं रिकमेंड फिर यही करता हूँ आपको कि आप सिंगापुर भी होते हुए ज़रूर जाएं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। बिकॉज ट्रैवल हिस्ट्री बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और सिंगापुर के वीज़ा को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा रहेगा कि आप रुक के भी जाएँ, कि आप सिंगापुर घूम के आए हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिंगापुर का सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए या आपको मल्टी एंट्री चाहिए। जो रिकमेंडेड है और जो मोस्टली लोग करते हैं वो करते हैं कि वो सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा लेते हैं, विच इज़ द राइट थिंग टू डू हियर। लेकिन मैं आपको सिंगल एंट्री वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बट डोंट टेक एनी चांस। मैंने एक्चुअली ज़्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश की थी इसके बारे में कॉन्सुलेट से। अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे ऑफिशियल में, वहाँ पे ये लिखा है कि दैट इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा फॉर UK, शेनेगन, US, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, देन यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा फ्री फैसिलिटी। हाउएवर, अगर मैं US की वीज़ा की बात करूँ या मैं जापान की वीज़ा की बात करूँ, हाँ जापान के वीज़ा में के केस में आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिल सकता है, लेकिन उनकी साइट पे कहीं नहीं लिखा कि मल्टी एंट्री वीज़ा आपको चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इनसे क्लैरिटी और मांगने के लिए इनको व्हाट्सएप भी किया, इनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर, लेकिन मुझे उनसे कोई ज़्यादा क्लैरिटी खास इसमें नहीं मिली। लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, यूज़ तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डिफरेंट PNR की टिकट अगर आपने बुक कर ली तो आपको इशू आ जाएगा। मतलब कि आप इंडिया से सिंगापुर गए, अगर आपको वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ गया क्योंकि आपको नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी है किसी और टर्मिनल से, या आपको बैगेज क्लेम करना है, तो वहाँ पे आपका सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सपायर कर जाएगा। तो मान लीजिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फिलीपींस से वापस सिंगापुर आते हैं और ऐसा ही आपके साथ होता है, आपने डिफरेंट PNR की टिकट बुक कर रखी है, बैगेज क्लेम करके आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है, तो उस वक्त आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं होगा। इसलिए सिंगल एंट्री वीज़ा लेना इस केस में ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि जब आप फिलीपींस जाते हैं सिंगापुर वीज़ा को लेके, तो आपको उनको ये ज़रूर दिखाना है कि मैं सिंगापुर होते हुए जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे मैं फिर बोलता हूँ, जो भी चीज़ें मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा ही लेना चाहिए, सिंगल एंट्री के चक्करों में मत पड़ना। पर मैं आपको लॉजिक सारे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने सिंगल एंट्री ले ही लिया और आप यहाँ निकल गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि चक्कर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि सारी फ़्लाइट्स होती हैं सिंगापुर से। आप जाएं, मोस्टली फ़्लाइट सिंगापुर से होती हैं। वैसे आजकल वियतनाम से भी लोग जा रहे हैं, पर सिंगापुर से लोग की फ़्लाइट ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो जा रहे हैं और आ रहे हैं सिंगापुर से, मान लीजिए, उस केस में मल्टी एंट्री वीज़ा हो तो ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। बिकॉज दोनों केस के अंदर आपको अगर कहीं पर भी किसी भी रीज़न की वजह से इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मल्टी एंट्री वीज़ा जो है कंसिडर किया जाता है इंस्टेड ऑफ सिंगल एंट्री वीज़ा। और सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आप लेते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको एक पॉइंट पे बोल रहा था कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सिंगापुर का वीज़ा इसलिए लिया है क्योंकि आपको फिलीपींस ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास ना भी हो, जो कि होनी चाहिए, अगर आप पहली बार जा रहे हैं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मल्टी एंट्री वीज़ा ही लेके जाना अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं खासकर, या आप पहली बार फॉरेन ट्रिप करके फिलीपींस जाने लगे हैं। तो ये होगी बात, सिंगापुर सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है या मल्टी एंट्री लेना है। प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप मल्टी एंट्री वीज़ा लें। मोस्टली लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके ही ट्रैवल करते हैं। सिंगल एंट्री से भी कर सकते हैं, जैसे कि उनकी साइट में ये कुछ नहीं दिया है कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ताकि आपको गलती ना खाएं। क्योंकि आपकी फ़्लाइट आइटनरी अगर आप बजट एयरलाइन से बुक करते हैं तो यूजुअली डिफरेंट PNRs की आपको फ़्लाइट मिलती है, या उस केस के अंदर इनके ट्रांजिट या ट्रांसफ़र अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं एयरपोर्ट के साथ। तो इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा लें, तो आपको एयरपोर्ट्स पे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम या इमिग्रेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, या मैं ज़्यादा बोल गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ,
तो गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं। एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।